हेलो दोस्तों, तो समझेंगे क्लास 9th का ज्योग्राफी क्या है। जियो का मतलब होता है भू या बोले तो पृथ्वी। ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन करना, यानी पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, लिखते पृथ्वी का अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। तो भूगोल पूछा किसे कहते हैं, तो पृथ्वी का अध्ययन करना क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ समझ लेते हैं भूगोल का पिता किसे कहते हैं, एरेटोस्थनीज को। किसे कहते हैं, एरेटोस्थनीज को कहते हैं। यहाँ पे याद रखना है, सबसे पहले इसमें हमको अक्षांश समझना पड़ेगा क्या है। तो पृथ्वी के केंद्र पर बने कोण को क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। ये रखना, जैसे कि यहाँ पर हम लिख चुके हैं, पृथ्वी के केंद्र पर बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, अक्षांश। पृथ्वी के कोण केंद्र पर बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, अक्षांश। चलिए थोड़ा सा अक्षांश के बारे में समझ लेते हैं। इस प्रकार से जो हम लाइन खींचते हैं या रेखा, इसे क्या बोलते हैं, अक्षांश। क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। यह पूरब से पश्चिम की ओर खींचा जाता है और यह काल्पनिक रेखा है और इसे समांतर रेखा भी कहते हैं। यह ध्रुव की ओर जाने पर घटता है, यानी ये रेखा ध्रुव ऊपर जाएंगे तो क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है ना। ये विषुवत रेखा के पास बहुत लंबा रेखा है, इस प्रकार से बोल सकते हैं। मानचित्र पर अक्षांश की संख्या 181 होता है, जबकि ग्लोब पर अक्षांश की संख्या 179 होता है। इसके बाद समझ लेते हैं, तो लिख ही दिए, समझा ही दिए। पृथ्वी के केंद्र पर बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, अक्षांश। दो लगातार अक्षांश के बीच की दूरी क्या होता है, बराबर होता है और कितना होता है, 111 किलोमीटर होता है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी को कटिबंध कहते हैं, इसको भी याद रखने का है। और 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। और ये भी याद रखना है, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात क्या होता है, बराबर। क्या होता है, बराबर होता है। ये समझ लेते हैं। अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहते हैं। नेक्स्ट पेज में डिफिनेशन लिखा हुआ है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। नीचा समझ लेते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा, 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, अंटार्कटिक वृत्त। ये सेकेंड पेज हो जाएगा। सेकेंड, इसमें समझ लेते हैं देशांतर, है ना। तो उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, काल्पनिक रेखा को देशांतर कहते हैं। देशांतर की संख्या 380 होता है, या ये नहीं बुझा रहा है तो यहाँ पर अच्छा से लिख दिया गया है। 300 कितना होता है, 360 होता है। कितना होता है, 360। दो देशांतर के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा के पास विषुवत रेखा के पास दो देशांतर के बीच की दूरी कितना होता है, 111.32 होता है। यानी सबसे अधिक विषुवत रेखा के ही पास होता है, ध्रुव के पास 0 होता है। रिलेट कर सकते हैं। देशांतर का प्रयोग समय तथा तिथि निकालने में किया जाता है। क्या, समय तथा तिथि निकालने में। जैसे कि 24 घंटा में 360 होता है, फिर इसी प्रकार डिवाइड करेंगे तो 1 डिग्री में 4 मिनट आ जाएगा। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर 4 मिनट का अंतर लगता है, हम बोल सकते हैं। उगते सूरज का देश किसे कहते हैं, जापान को। डूबते सूरज का देश यूके बोले तो ब्रिटेन या इंग्लैंड बोल सकते हैं। मध्य रात्रि का देश किसे कहते हैं, नॉर्वे को। 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन भी कहते हैं, तो रिलेट कर लेना है इसको। इसके बाद 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं, कर्क रेखा, या इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं ना, ये रखना है। 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। ये क्या हो जाएगा, अंटार्कटिका वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। ये आर्कटिक है, ये अंटार्कटिक वृत्त है। ठीक है, ये समझ में आ गया। सेकेंड, ये थर्ड पेज है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। समझ लेते क्या है थर्ड पेज में। तो भारत कहाँ है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है ना। और भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है भारत का, और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है भारत। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से है, 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, है ना, उत्तरी अक्षांश है। भारत के अक्षांशीय एवं देशांतर विस्तार में 30 डिग्री का अंतर है, याद रखना है। 7 देश स्थल से भारत से जुड़ा हुआ है। कितना देश, 7 देश। और 2 देश जो है जलीय सीमा से, 3 स्थल और जल दोनों से सीमा लगाता है भारत के साथ। भारत का स्थलीय सीमा का लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की तटीय भाग की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है, परंतु मुख्य भूमि से कहा गया तो 6100 किलोमीटर हो जाएगा। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। कितना, 2.42% है, ये रखना है। भारत का जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5 है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़ा देश रूस, दूसरा में कनाडा, तीसरा में चीन, चौथा में यूएस, पांचवा में ब्राजील, छठा में ऑस्ट्रेलिया, सातवां में भारत और आठवां अर्जेंटीना। क्वेश्चन पूछा था भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है भारत का, तो 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़ा देश 2011 की जनगणना के अनुसार यह है। सबसे बड़ा देश चीन, दूसरा में भारत, यूएस, चौथा में इंडोनेशिया, पांचवा में ब्राजील, छठा में पाकिस्तान, सातवां में बांग्लादेश, आठवां में क्या हो जाएगा, रूस।
फोर्थ पेज समझ लेते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर कितना है। इसके बाद भारत का सबसे अधिक सीमा किस देश के साथ लगता है, बांग्लादेश के साथ। कितना लगता है, 4,096 किलोमीटर। भारत का सबसे कम सीमा लगता है अफगानिस्तान के साथ, और कितना लगता है, 106 किलोमीटर। भारत के कुल 17 राज्य पड़ोसी देश के साथ क्या लगाता है, अति सीमा जुड़ा हुआ है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल हो जाएगा, जो जम्मू कश्मीर में है। दक्षिणी बिंदु जो मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है, कन्याकुमारी या तमिलनाडु में है। पूरा में किबुतु या वालंगू हो जाएगा, जो अरुणाचल प्रदेश में, और पश्चिम में सरक्रिक या गुजरात हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद समझ लेते हैं भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते थे पहले। ठीक है, इसके बाद है भारत और चीन के बीच कौन सा रेखा है, मैकमोहन रेखा है, और यह रेखा 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट है भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंट रेखा है, जो 1986 में निर्धारित किया गया था, और यह रेखा वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान को बीच है या अलग करता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। नेक्स्ट है भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, जो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को निर्धारित किया गया था। ठीक है, इसको याद रहना है। इसके बाद है भारत और नेपाल के बीच मध्य कौन सा नदी, मध्य क्या है, काली नदी। कौन सा नदी है, काली। भारत और म्यांमार के बीच पटकाई की पहाड़ी, कौन सा पहाड़ी है, पटकाई की पहाड़ी। यहाँ पर समझ लेते हैं भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी अलग, मतलब दोनों के बीच डिवाइडिंग का काम करता है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा सबसे पड़ोसी देश, समुद्री पड़ोसी देश कौन हो जाएगा, इंडोनेशिया। भारत का मानक समय साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो यूपी के इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरता है। भारत का मानक समय 5 राज्यों से गुजरता है, ये याद रखना, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। 8 राज्य को समझ लेते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। नेक्स्ट है सार्क क्या है। सार्क इसमें 8 सदस्य है, मतलब 8 देश है। सार्क का फुल फॉर्म समझ लेते हैं, एस से साउथ एशिया एसोसिएशन, एशियन साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क में 8 देश आता है। चाहे सार्क का कितना सदस्य, 8 है। श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव। सार्क का स्थापना 1985 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय काठमांडू है। इसके बाद समझ लेते हैं एशियन, चाहे आसियान इसको बोलते हैं, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसमें 10 देश है। 10 देश के नाम समझ लेते हैं, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, ये हो जाएगा। आसियान का मुख्यालय जकार्ता। इसका स्थापना 1967 में कब हुआ था, 1967। नेक्स्ट पेज है, यहाँ पर समझ लेते हैं कोसी नदी हिमालय के गोसाई धाम से निकलती है। बिहार, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि ये बाढ़ ला देती है। फर्स्ट क्वेश्चन ये बुक का है, क्वेश्चन नहीं लिखे, सिर्फ आंसर है, समझा देते हैं। सब इसका आंसर है, देख लेना है। क्वेश्चन था कि पृथ्वी पर, डायरेक्ट आंसर ही पढ़ देते हैं, अपना मिला लेना है। पृथ्वी पर अंतर अक्षांशीय दूरी समान रहती है, किंतु देशांतरीय दूरी जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाता है कम हो जाती है ना। इसके बाद नेक्स्ट है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश एवं सौराष्ट्र के बीच। दूसरा क्वेश्चन है 30 डिग्री का देशांतरीय अंतर है। तीसरा क्वेश्चन है, क्योंकि जम्मू कश्मीर विषुवत रेखा से अधिक दूरी पर है, जिस कारण से वहाँ पर सूर्य का किरण तिरछी पड़ती है, जबकि विषुवत रेखा से जम्मू कश्मीर की तुलना में क्या है, कम दूरी पर है, जिस कारण सूर्य का किरण क्षैतिज पड़ता है। अब फोर्थ नंबर समझ लेते हैं, क्योंकि भारत तीनों ओर समुद्र से घिरा हुआ है, इसीलिए भारत की तटीय सीमा रखता है। तो इसे रिलेट कर लेना अपना। इसके बाद समझ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कुछ कंसेप्ट। बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक कौन भारत के कौन सा राज्य का सीमा लगता है, तो वेस्ट बंगाल। दूसरा में चीन के साथ सबसे अधिक जम्मू कश्मीर का। तीसरा है पाकिस्तान के साथ जम्मू एंड कश्मीर। चौथा है नेपाल के साथ यूपी। पांचवा है म्यांमार के साथ मिजोरम का। भूटान में असम। अफगानिस्तान में जम्मू एंड कश्मीर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।